हेलो राम राम जी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हो आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का ब्लॉग करते स्टार्ट। पिछले वाला ब्लॉग आपने देखा था कि डिलीवरी का ब्लॉग चल रहा था, तो वही ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये थे रात का टाइम, जिस रात को बेबी हुआ था उस रात को करीब 11:30 बजे के आसपास का ये टाइम था। और अब यहाँ पे प्रिया बता रही थी मम्मी ये वाले ड्रेस पहनाने, क्योंकि हनी को भी हमने पिंक कलर की ड्रेस पहनाई। जब हनी पैदा हुआ था तो उसको पिंक कलर की ड्रेस पहनाई थी और कुंज को भी पिंक कलर की ड्रेस पहनाई थी। तो एक प्रिया बोली कि मम्मी मेरी इच्छा है कि भैया अब जो बेबी होगा उसको भी पिंक कलर के ड्रेस पहना, और बाद में मैं भी ये पिंक कलर के ही अपने पजामा और टी शर्ट पहनूंगी। मैं कहा चलो ठीक है। यहाँ पे ये कपड़े हमने रख रखे थे। ये थी कॉटन की चुनरी मेरी, और ये था भाई गमछा, गमछा बोलो अंगोछा बोलो, ये थे उसके दादाजी का। तो ये सब सामान यहाँ पे रख रखा था और ढंग से करके मैंने कि भाई ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर जैसे ही आवाज़ दे कि भाई बच्चे के कपड़े दो या बच्चे की माँ के कपड़े दो जैसे भी, तो मैं तुरंत फटाफट उठा के मैं दे दूँगी। लेकिन आगे कुछ अलग ही हुआ, वो आप व्लॉग में बने रहना कि हमारे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। वो आप पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये देखो प्रिया की कंडीशन। मैं इसको कह रही थी, बार बार हंसाने की कोशिश करती कि नॉर्मल हो जा नॉर्मल हो जा। कि तू हमेशा ये बोलती थी मम्मी मैं जब ओटी में जाऊँगी तो खुश होकर जाऊँगी, मैं घबराती नहीं हूँ, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, कितना ही हंस लो मुस्कुरा लो लेकिन अंदर तो एक घबराहट होती ही होती है। और खासकर इस टाइम भाई बच्चा पैदा करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो वो भी ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से बच्चा होता है सिजेरियन, तो भाई बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। कितना ही इंसान अपने आप को नॉर्मल करे लेकिन अंदर घबराहट होती है। और मौत का कफन सिराने रखना होता है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है। अभी ये घबरा रही थी कि मम्मी देख मैं उधर जा रही हूँ और पीछे एक मेरा ये है दूसरा के लेने के लिए मैं जा रही हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो मैं इसको समझा रही थी कुछ नहीं होगा, हिम्मत बना ले बस। अगर हिम्मत टूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बार बार ये मतलब एकदम अपना बिल्कुल ही मतलब मन तोड़ दिया था इसने, बिल्कुल घबरा गई थी बहुत बुरी तरह से। और मैं इसको बहुत समझा रही थी प्रिया मान जा बेटा, ऐसा मत कर, अगर तू ऐसे करेगी तो कैसे काम चलेगा। घबरा तो मैं भी गई थी लेकिन मैं फिर भी अपनी हिम्मत कर रही थी, बेटा नहीं ऐसा मत कर ऐसा मत कर। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं अभी वॉइस डाल दूँ तभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, वो वाला दिन याद करके कुछ टाइम हमारे साथ क्या बनी थी, क्या दिक्कत आई थी। लेकिन चलो भगवान के दया से जैसा भी टाइम जो निकला वो हम झेल गए, उस टाइम को हम झेल गए। लेकिन इस टाइम के दौरान ये पता लगता है हमारे साथ क्या होता है और क्या नहीं है, कौन कौन हमारे साथ और कौन नहीं है। वक्त चला जाता है लेकिन बातें खड़ी रह जाती हैं। तो ये देखो जैसे प्रिया ओटी में गई, बहुत गर्माहट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। प्रिया जा चुकी है ओटी में, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। देखते हैं क्या कुछ होगा, भगवान जी सब कुछ अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे। हमें अपना सो रहा है और अंकित ओटी के बाहर खड़ा है और अंकित के पापा बाहर क्या बोलते हैं रिसेप्शन पे बैठे हैं, एक तक आने वाली है। और टाइम हो गया है, ये देखो जो टाइम रात के 11:15 बज चुके हैं। आज 11:15 बज चुके हैं रात के। कल सुबह 9 मई हो जाएगी और कल एक स्पेशल दिन रहेगा, तो मैं आपको बताऊंगी क्या दिन रहेगा। कल हमारा नया बेबी भी आ जाएगा, साथ में उसके दादा दादी की शादी की सालगिरह। दो काम होंगे, कल हमारा नया बेबी छोटा बेबी आएगा। बेटा बेटी जो भी भगवान अच्छा ही होगा, जो भी होगा वो बहुत बढ़िया होगा। बेटा भी वही बात है और बेटी भी वही बात है। और साथ में हमारे शादी की सालगिरह, तो दादा दादी की सालगिरह के ऊपर आज नया बेबी हमारे घर में आने वाला है। क्या होगा कैसे होगा या भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ बढ़िया होगा। विश्वास है पूरा, सब कुछ एकदम बढ़िया होगा। वैसे घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, उस घबराहट को मैं नहीं बता सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा घबराहट हो रही है। पूरा परिवार हम बेटी का पेशेंट है और सबका ऐसा ऐसे हो रही है। तो रात के टाइम ये सुनील जी एकता को लेकर आ रहे हैं। सुनील जी का फ़ोन आया था कि माँ मैं एकता को लेकर अभी आ रहा हूँ। सो रहा है स्कूल में लेके, इसका छोटा भैया है आने वाला है, वो सो रहा है। जब मन बिल्कुल ही टूट गया तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि प्रिया का बीपी बिल्कुल लो हो रहा था और डॉक्टर घबरा रहे थे, इधर उधर बार बार भाग दौड़ हो रही थी। ओटी से कोई अंदर आ रहा था कोई बाहर जा रहा था, तो मैंने फिर कुछ समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं। तो लास्ट टाइम में मुझे बस अपने भगवान जी याद आए, खाटू श्याम बाबा याद आए। मैं सीधा जो हॉस्पिटल का जो मंदिर था यहाँ मैं आई, सर झुकाया कि बाबा बस तेरे हवाले है जो कुछ है। यहाँ भाई हनी के दादाजी भी लेट रहे थे, वेट करते बार बार टाइम नोट करते कितना टाइम हो गया कितना टाइम हो गया। अभी तक भाई बेबी होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ऐसी हुई कि बस मैं किस तरह आपको बताऊँ, आप समझोगे। लेकिन फिर भी हम जैसे भी करके अपने आप को समझाने की कोशिश करते। फिर ये इन्होंने हनी को उठा दिया कि हनी उठ जा बेटा, ये टाइम सोने का नहीं है। कोई मतलब नींद तो दिमाग में ही नहीं थी कि भाई कैसे भी करके बस खबर आ जाए अंदर से कि हाँ माँ और बच्चा दोनों ठीक ठाक हैं। बेटा बेटी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमारे पास बेटा भगवान ने पहले दे रखा था, तो हमें इस बात से कोई वास्ता नहीं था कि भाई बेटी होनी है कि बेटा होना है। सब एक ही बात थी, बेटी भी हमारे लिए वही बात थी और बेटा भी वही बात था। लेकिन दिमाग में बस ये थी कि दोनों मम्मी और बच्चा दोनों ही ठीक ठाक स्वस्थ हो। लेकिन हुआ क्या कि भाई बेबी की आवाज़ मेरे कानों में आ गई थी कि हाँ भाई बेबी हो चुका है। लेकिन मैं बार बार पूछ रही थी हर किसी से, नर्स से, आया से, मतलब
क्या बोलते हैं वार्ड बॉय से सबसे पूछ रही थी, लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे क्लियर कि बच्चा क्या हुआ है। मैं कहा भाई आवाज़ तो आ चुकी मेरे कानों में, मैंने बार बार ये आवाज़ किया कि भाई आवाज़ मेरे कानों में आ गई, और मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था, क्योंकि ना ओटी में से एक मेंबर आ रहा था एक मेंबर जा रहा था, तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि भाई बच्चा हो चुका था, बता क्यों नहीं। और बता क्यों नहीं रहे थे वो आपको मैं रीज़न बताती हूँ कि हमारा जो भाई छोटा बाबू हुआ था उसकी थोड़ी सी ना धड़कन चल नहीं रही थी अच्छे से, क्योंकि वो टाइम से काफ़ी दिन पहले हो गया था, तो उसकी धड़कन नहीं चल पा रही थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने हमें बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि डॉक्टर भी तब बताते हैं भाई घर वालों को कि जब बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो, थोड़ी दिक्कत परेशानी में होता है, तो वही डॉक्टर भी इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं। जब तक अंकित भी आ गया था आते बोला मम्मी हो गया। मैं कहा हाँ बेटा हो गया। बोला क्या हुआ माँ भाई अभी तो क्लियर तो नहीं पता लगा। तब तक ना एकता भी आ गई थी और सुनील जी भी आ गए थे, इन्होंने भी भाई हाँ भाई जैसे ही एंट्री किया तो अंदर से बताया गया कि भाई बेटा हुआ है। चलो भाई बहुत खुशी की बात है। अंकित भी खुश, एकता भी खुश। एकता ने आके अपने कपड़े कर लिए थे चेंज, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता लगा था कि हमारा जो छोटा बाबू हुआ है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। तब तक हम सब खुश थे, खुश मिजाज में थे हम सारे। मैं कहा चलो बच्चे भाई बच्चा हो गया अच्छे से हो गया बढ़िया है। और फिर यहाँ सब बात आपस में बातें कर रहे थे भाई चलो 2 भाई हो गए, ये हो गया वो हो गया, और 9 मई की रात स्टार्ट हो गई, मतलब 9 मई का दिन स्टार्ट हो गया। तो देखो कितना अच्छा दिन है। अंकित इधर उधर फ़ोन करने लग गया सब जगह कि भाई बेटा हुआ है बेटा हुआ है। लेकिन हमें थोड़ी सी आभास ये होने लगा कि डॉक्टर ना प्रिया को तो लेके आ गए ओटी से बाहर, लेकिन बेबी हमें नहीं दिया। फिर मैं घबराने लग गई भाई ये गलत बात है, सबसे पहले बच्चे को देते हैं। मैंने कई जगह देखा है, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ही मैंने ऑपरेशन से ही बच्चा देखा है, पहले भी मैंने ऐसे देखे हैं किसी सेक्शन से जब वो बच्चा होता है तो भाई पहले बेबी को देते हैं, बाद में माँ को ओटी से बाहर लेकर था। लेकिन इन्होंने हमें बच्चा नहीं दिया, तब मैं घबरा गई थी। मैं बार बार डॉक्टर के पास जा रही भाई आप ये बता दो हमारा जो भी बच्चा हुआ वो कैसा है। वो बोले जी थोड़ी देर वेट करो थोड़ी देर वेट करो, थोड़ी दिक्कत है इस करके भाई थोड़ा सा उन्होंने टाइम लगाया। यहाँ प्रिया भी बार बार पूछ रही मम्मी बेटा बेटी कैसी है। फिर वो नहीं ज़्यादा बोलने के बाद में फिर उन्होंने बताया कि जी बच्चा ये लो जी आप एक नज़र डाल लो अपने बच्चों के ऊपर। उसके बाद हम इसको लेके जा रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं कि हाँ कि भाई ये थोड़ा सा दिक्कत है, सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है, इसकी धड़कन अच्छे से नहीं चल पा रही, इसके मतलब कि क्या बोलते हैं फेफड़े कंप्लीट नहीं हुए थे, क्योंकि टाइम से पहले हो गया था। टाइम से पहले हो गया था भैया के ना टाँके टूट गए थे। पहले वाला जो हमारा पोता है हनी वो भी भाई सी सेक्शन से हुआ था, बड़े ऑपरेशन से हुआ था, तो इस वजह से अब की बार दिक्कत आई और टाँके टूट गए थे। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप बच्चे को ना आईसीयू में एडमिट कर दो। फिर प्रिया यहाँ रह गई और हमारा भाई छोटा बाबू चला गया गुड़गांव। और ये देखो हमारे बेटे की कंडीशन देखो। प्रिया अलग अस्पताल में फरूक नगर और हमारा छोटा बाबू गुड़गांव। बहुत बुरा टाइम था, बहुत बुरा। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये क्लिप कहीं कहीं से हमने कभी कभी निकाली थी, कम से कम 10 से 12 दिन 12-13 दिन ऐसे, मतलब इधर उधर कभी गुड़गांव अच्छे से आराम नहीं लगा। काफ़ी दिन रहा, हम दिन में 3-4 दफ़ा वहाँ जाते। पैसे लग रहे कोई बात नहीं, लेकिन कोई वहाँ ज़रा सा भी सुधार नहीं नज़र आया, बिल्कुल भी सुधार नज़र नहीं आया। कभी एकता जाती गुड़गांव तो मैं प्रिया के पास रहती, कभी मैं गुड़गांव जाती भाई छोटे बाबू के पास में तो एकता प्रिया के पास में रहती। एक मेंबर यहाँ भी रहना चाहिए और एक मेंबर भाई उधर भी रहना चाहिए, तो हमारा पूरा परिवार का बहुत ज़बरदस्त भागा दौड़ी हो रही थी। लेकिन बस मालिक की दया ये रही कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ थी और 2 ही भाई ये पापा बेटे दोनों मेंबर गाड़ी चलाने वाले घर के ड्राइवर थे, तो ये दिक्कत नहीं आई। जहाँ भी जाना फटाफट अपनी गाड़ी उठाओ और लेके चले जाओ। लेकिन अगर ऐसी बात होती भाई गाड़ी ना होती और घर के ड्राइवर नहीं होते तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन भगवान जो भी करता है ना वो ठीक करता है। इस टाइम में पता लग जाता है भाई क्या हो रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, कौन किसने कितनी मदद की, किसने हमारा साथ दिया क्यों नहीं दिया, किस वजह से क्या हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है उसमें हम संभल जाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं। टाइम निकल जाता है, वक्त निकल जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा ये हो जाए कि हम अपने आप को कर लेते हैं कैसे भी ना कैसे करके हैंडल। तो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गुड़गांव जब हमारा बाबू था तो उसकी कंडीशन देखो कैसे थी। इस कंडीशन में देख कर आपको क्या लगेगा कि ये कैसे ठीक हो के आएगा। और जबकि हम जो भी मेंबर जाते हैं ना प्रिया को आके हम झूठ बोलते ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हर बार झूठ बोलते ताकि उसकी हिम्मत बनी रहे। हमने हर टाइम उसको झूठ बोलना, लेकिन यही था कि कैसे भी करके ना प्रिया को ये दिक्कत ना लगे, प्रिया को ये ना पता लगे कि भाई बाबू में ऐसी ऐसी कंडीशन आ रही है। हम उसको झूठ बोलते थे, दूध पी रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, हरकत कर रहा है, लेकिन ये ज़रा सी आहट करता था, बस बिल्कुल ज़रा सी। देखो कंडीशन देखो। फिर गुड़गांव जब आराम नहीं लगा तो उसके बाद हम लेके आए अपने छोटे बाबू को रेवाड़ी। उसकी भी मैं आपको बताऊंगी कि रेवाड़ी रहा ये कितने दिन तक।
और ये देखो, ये सीन देख आपको क्या लगेगा। मैं जैसे हॉस्पिटल से आई छोटे बाबू से मिलके, तो मैं जैसे प्रिया के पास आते थे मिलने के लिए, पहले उधर जाते थे, फिर वापस हॉस्पिटल में यहाँ प्रिया के पास आते थे। ये सीन देख के ना तो आत्मा रोती थी मेरी बहुत ज़्यादा, कि देखो जो बच्चा छोटा इसके पास होना चाहिए वो अलग इससे दूर है, और ये तो अपना मन ना हनी के साथ में शांत करे थे बड़े वाले बच्चे के साथ में, कि माँ तो अभी वो तो अपना मन को समझाएगी, कैसे न कैसे करके भाई समझाएगी। तो यहाँ हनी हम तकरीबन प्रिया के पास में रखते थे, ताकि थोड़ा सा अपने आप को ना नॉर्मल रख सके, थोड़ा सा ध्यान भाई साइड में कर ले छोटे वाले बाबू से। तो ये हमारे बाबू में रेवाड़ी आने के बाद हुआ था थोड़ा सा सुधार। यहाँ पे ये देखो, ये पिला रही बहन जी, ऐसे ऐसे करके जरा जरा सा ड्रॉप। यहाँ पे आने के बाद में सुधार होने लग गया था, थोड़ा थोड़ा करके भाई टाइम लग गया, लेकिन सुधार होने लग गया। फिर क्या करते थे हम, घर से आके दिन में 6 से 7 बार, कम से कम 6 से 7 बार हम थोड़ा थोड़ा दूध लेके जाते प्रिया का, यानी माँ का दूध बच्चे के लिए। हम दूध लेके जाते हॉस्पिटल में, फिर दूध थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन, फिर ये लगा कि हाँ दूध हजम होना शुरू हो गया भाई, अभी सुधार है। ये देखो इसको कैसे, बिल्कुल ना एकदम बिल्कुल ही नाजुक सा था, मतलब ये नहीं लग रहा था कि ये बच्चा इतना टाइम का हो गया, इतना दिन इसको पैदा हुए हो गए, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि थी कि भाई कैसे भी करके हमारा भाई बाबू ठीक हो जाए। कि हम हर टाइम यही सुबह शाम मंदिर में भाई अपने माथा टेकते अपने पूजा के मंदिर में, कि बाबा श्याम जी दस तुम्हारे ही हवाले। मैं तो ना सुबह शाम मैं अंकित से यही कहती, जैसी छुट्टी मिलेगी सबसे पहले ना खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाऊँगी। तो भाई अब फिर हमारा थोड़ा सा आराम लग गया, बेटे को दूध हजम होने लग गया, तो फिर ये जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई बच्चे की माँ को आप ले आओ और बच्चे की माँ दूध पिला सकती है। तो इस दिन जाके ना ये फिर डेट तो मुझे कन्फर्म याद नहीं है, क्योंकि व्लॉग 2 महीने से लेट चल रहा है, 2 महीने से मैं व्लॉग डेट डाल नहीं पाई। डेट मुझे कन्फर्म याद नहीं है कौन सी डेट थी, लेकिन हाँ ये मुझे पता है 10 से 12 दिन हो गए थे। और फिर प्रिया की गोद में पहली बार हमारा अंशु आया। हमारे छोटे बाबू का नाम रखा है हमने अंशु, अंश नाम रखा है। फिर ये अंशु आया, तो ये दिन भी एक ये लगा कि हाँ सुकून सा मिला हमें, मतलब जीने की राहत से मिली, कि चलो परेशानी झेल के कुछ भी टाइम निकाल के, और हमें कम से कम ये दिन तो मिला कि भाई बच्चा अपनी गोदी में आ गया, भाई बेटा अपनी माँ की गोद में आ गया। इससे बड़ी माँ को क्या शांति मिलेगी। माँ इतने दिन से तड़फ रही थी, बच्चा अपनी माँ से बिल्कुल दूर था। माँ की कंडीशन आपको पता है कैसी की, ऑपरेशन हो रहा। ये देखो फिर इसके बाद में ना सब ने भाई थोड़ी थोड़ी देर भाई जैसी गोदी में आया ना, मुझे दे दो मुझे दे दो। और मैं सबकी क्लिप निकाल रही, मेरे क्लिप निकालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ में खुद का फ़ोन था। मैं तो ये भूल ही गई कि मेरी क्लिप नहीं निकले। कोई बात नहीं, आगे निकाल लेंगे, हम तो दादी पता पास में ही रहेंगे 24 घंटा। तो मैं इनकी क्लिप निकाल रही, मैं खुद साथ में जा रही थी उस टाइम में। पहले प्रिया को दिया, प्रिया के बाद में फिर एकता को दिया। एकता ने अपने भतीजे के लाड लड़ाए। देखो बुआ भतीजे का प्यार देखो, क्योंकि आज पहली बार गोदी में आया था, पहली बार अंश अपने गोदी में आया था भाई, मम्मी की मैं, बुआ की मैं, दादा की मैं। और ये अंशु के दादाजी यानी कि थानवी के नाना जी, ये अपने पोते को कर रहे थे प्यार। और मैं इस टाइम अभी भी अपने आप को ना बहुत बहुत ज़्यादा नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जब मैं देखती हूँ ना, ये बात 1.5 महीने पुरानी बात हो गई, लेकिन आज भी मुझे ऐसे कैसे ताज़ा लग रही है कि भगवान ने कितना कष्ट, चलो कष्ट जो दिया वो हमने झेल लिया, और ये टाइम हमारा कष्ट का ही चल रहा है। अभी भी हमारा ये टाइम कष्ट का ही चल रहा है, आप आगे व्लॉग में देखोगे। लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि मान ली कोई बात नहीं, कष्ट दे के भी हमें